दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम एपिसोड 8 पर आ गए हैं और यह एपिसोड रात की सबसे बड़ी गलती को उजागर करता है। आज के समय में यही वजह है कि दिन भर सही हम करते हैं, दिन भर पूरा सही रखते हैं, लेकिन रात के समय में हम वो गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से शुगर की दवा हम जिंदगी भर खा रहे हैं। अगर आपने रात की यह गलती सुधार ली तो दोस्तों विश्वास मानिए 3 से 4 महीने के अंदर आपकी बढ़ी हुई शुगर नेचुरल तरीके से आपका शरीर बैलेंस में कर लेगा। दोस्तों दिन भर आप सब कुछ सही करते हैं, दवा भी, डाइट भी, वॉक भी, फिर भी सुबह की शुगर आपको 180 200 क्यों आती है? क्यों आती है दोस्तों? क्योंकि रात का एक छोटा सा भोजन पूरे दिन भर की मेहनत को खराब कर दे रहा है। यह है डायबिटीज फ्री इंडिया सीरीज। दोस्तों आपने अब तक 7 एपिसोड में बहुत कुछ सीखा। आज का 8वां एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर डायबिटीज को सोने से पहले याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? आज के विषय में दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहती है। दोस्तों मॉडर्न साइंस के अनुसार रात में हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है और लीवर रात में ग्लूकोज रिलीज करता है। इसीलिए रात का खाना हैवी नहीं होना चाहिए। हैवी डिनर मॉर्निंग में फास्टिंग ग्लूकोज को क्या कर देता है? हाई कर देता है। इसे कहते हैं नेचुरल ग्लूकोज प्रोटेक्शन। दोस्तों आप जो आज के समय में लोग हैवी खाना ले रहे हैं, सबसे बड़ा रीजन है सुबह की शुगर बढ़ने का, यही कारण है। ये मॉडर्न साइंस कह रहा है। इसके पीछे का आयुर्वेदिक तर्क क्या है? आयुर्वेद इसे क्या देखता है? आयुर्वेद क्या कहता है? रात का समय क्या है? आयुर्वेद कहता है रात्रि जो है वो विश्राम की है, आराम की है, पाचन की नहीं है। अगर आप रात में पाचन को जगाएंगे तो क्या होगा? तो दोस्तों डायबिटीज में कफ दोष रात में बढ़ता है। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका कफ दोष रात में बढ़ता है, अग्नि कमजोर होती है और भारी भोजन जो है आप करते हैं वो क्या बन जाता है? आम को मॉडर्न भाषा में टॉक्सिन कहते हैं और यही टॉक्सिन जब ज्यादा बढ़ जाती है तो हर एक बीमारी की जड़ होती है। तो आयुर्वेद कहता है जब आपकी अग्नि कमजोर है और आप देर रात खाना खा रहे हैं, हैवी खाना खा रहे हैं, तो कफ दोष बढ़ता है और वही भारी भोजन पचता नहीं है, अधपचा हो जाता है और अधपचा भोजन से टॉक्सिन बनती है और हमारे शरीर में टॉक्सिन एकत्रित होती है, जिससे हर एक बीमारी की जड़ यही है। तो हमें करना क्या है? हमें रात में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग ये 8 गलतियां करते हैं जो शुगर को बढ़ाती है। तो चलिए जानते हो 8 गलतियां कौन सी हैं जो 99% लोग कर रहे हैं और ये लाइफ स्टाइल बीमारी को असाध्य बीमारी मान करके पूरी जिंदगी भर दवा खा रहे हैं। जिस दिन से आप दोस्तों ये 8 गलती करना बंद कर देंगे, उसी दिन से आपको शुगर के लिए दवा नहीं खाना पड़ेगा। ये हमारे क्लिनिक में हजारों पेशेंटों ने ये करके दिखा दिया और आप भी करके दिखा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वो 8 गलती को समझिए और उस 8 गलती को करने से बचिए।
जिस दिन से आपने ये 8 गलती सुधार लिया, आपकी शुगर 3 से 4 महीने में नेचुरल तरीके से आपका शरीर बैलेंस में कर लेगा। तो चलिए पहली गलती जानते हैं। पहली गलती है देर रात खाना। यानी कि जो लोग सूर्य डूबने के बाद खाना खाएंगे, उनकी शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। आपको जिंदगी भर दवा खाना पड़ेगा। तो पहली गलती को सुधारिए। पहली गलती को सुधारिए। अगर आप देर रात खाना खा रहे हैं तो इसे तुरंत बंद कर दीजिए। दूसरी गलती है रोटी और चावल दोनों साथ में अगर ले रहे हैं, तो दोनों साथ में हमें बिल्कुल नहीं लेना है। एक ही चीज लीजिए, या तो रोटी खाइए या तो उस समय चावल लीजिए। और चावल जो आप खा रहे हैं वो सफेद चावल खा रहे हैं। चावल हमें सफेद नहीं लेना चाहिए। जितना कम हम चावल खाएंगे उतना ही फायदेमंद है। और रात में तो बिल्कुल नहीं चावल लेना चाहिए। तीसरी गलती दूध और खाना। खाना भी ले रहे हैं और उसके साथ दूध भी ले रहे हैं। अगर आप खाने के साथ दूध ले रहे हैं तो वह खाना जल्दी से नहीं डाइजेस्ट होता है, क्योंकि दूध अपने आप में एक हैवी प्रोडक्ट होता है। दूध को पचाने के लिए आपके लीवर को, आपके शरीर को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो दूध और खाना एक साथ नहीं लेना चाहिए। मीठा मीठा अगर आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, जैसे चीनी, चीनी से बनी हुई चीजें अगर आप ये ले रहे हैं, खास करके रात के समय में, मैं रात की बात कर रहा हूं, तो रात में मीठा और फल नहीं लेना है। अगर आप भी रात में मीठा और फल खाते हैं तो शुगर सुबह बढ़ी आएगी। रात में दही नहीं लेना है। फ्राई की गई चीजें नहीं लेना है। और अगर आप टीवी देखते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, तो यह भी एक प्रकार की बड़ी गलती है। यही रात की गलतियां सुबह शुगर को बढ़ा देती है। शुगर की सजा है। ये गलती अगर आप कर रहे हैं तो तुरंत आपको इस गलती को छोड़ना होगा। तो डायबिटीज में सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या है, सबसे बेस्ट रूल क्या है, गोल्डन रूल क्या है? तो चलिए उस गोल्डन रूल के बारे में आज हम जान लेते हैं। अगर आपने ये गोल्डन रूल अपना लिया तो आपकी डायबिटीज बिना दवा के रिवर्स हो सकती है। उनमें पहला रूल है रात का खाना। रात का खाना दोपहर से 50% हल्का होना चाहिए। रात का खाना यानी कि दोपहर से 50% हल्का होना चाहिए। रात का खाना ना के बराबर होना चाहिए। डिनर में क्या होना चाहिए? डिनर में आप इनमें से कुछ ले सकते हैं, जैसे सब्जी और मूंग दाल, बीज का सूप ले सकते हैं, उबली हुई सब्जियां ले सकते हैं, लौकी तोरई की सब्जियां ले सकते हैं। बेस्ट डिनर में क्या नहीं लेना है? डिनर में हमें चावल नहीं लेना है, ज्यादा रोटी नहीं लेना है और भारी दाल नहीं लेना है। टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फूड इज मेडिसिन, टाइम इज मेडिसिन। खाना नहीं समय आपको ध्यान देना है। तो खाना नहीं समय आपके शुगर को कंट्रोल करेगा। तो आपके खाने का समय क्या होना चाहिए? हमें डेली 16 और 8 का नियम अपनाना चाहिए। 16 और 8 का नियम हम कैसे अपनाएंगे? यानी 16-8 के नियम का मतलब हो गया हमें 16 घंटे फास्टिंग करना है डेली और 8 घंटे आपको खाना है। इसे कैसे फॉलो करेंगे? इसे फॉलो करने के लिए रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले, ध्यान दीजिए, रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले आपको खा लेना है। और अगले दिन सुबह की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। गर्मी हो ठंडी हो, आप सूरज की रोशनी देख करके खाना खाइए, घड़ी की टाइम देख करके नहीं, चाहे जो भी सीजन हो। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले, सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। जिस दिन से आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो 16 घंटे की जो आप फास्टिंग कर रहे हैं, इससे आपका शरीर ऑटोफेजी मोड पे हो जाता है। डैमेज सेल अपने आप को रिपेयर करते हैं। आपके शरीर के जितने भी आर्गन हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं, उन्हें रेस्ट मिलता है और शरीर का जो सर्केडियम रिदम है अपने आप सही हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो आपने रात का खाना खाया है वो 9-10 बजे तक पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा।
और आपको 10 बजे तक सोने चले जाना है। 10 के बाद बिल्कुल नहीं सोना है, 10 के पहले आपको सो जाना है और खाने और सोने में 3-4 घंटे का ये समय मिल रहा है, अब आपको अच्छी सी नींद आएगी। अब आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठने के बाद अब आपको क्या करना है? उठने के बाद डेली आपको 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर के लिए निकालिए। ऐसे स्थान पे चले जाइए जहां मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पांव आपको मिट्टी से जुड़ना है। मिट्टी से जुड़ना है, नंगे पांव वहां मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ऐसा जब आप करते हैं तो आप देखेंगे 3 से 4 महीने में आपके शरीर का वात, पित्त, कफ सब बैलेंस होने लगेगा, शुगर मैनेज हो जाएगी, सब मैनेज हो जाएगा। डिनर के बाद हमें क्या नहीं करना है, बेस्ट हैबिट में डिनर के बाद हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। डिनर के बाद हमें सोफा पर नहीं लेटना है, टीवी देखते नहीं रहना है। तो डिनर के बाद हमें क्या करना है, 15 से 20 मिनट आप वज्रासन में बैठना है। 15 से 20 मिनट बैठने के बाद 20 से 25 मिनट हल्के चाल में चलना है। बैठ करके हमें चबा-चबा करके खाना खाना है। टीवी, मोबाइल से हमें दूर रहना है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा सच क्या है? दोस्तों, सच आप जान लीजिए। क्या रात में भूखा रहना चाहिए? रात में भूखा नहीं चाहिए। दूध पीकर सोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रात में भूखा भी नहीं रहना है, आप 2 घंटे पहले खा लीजिए। फल हल्का होता है, क्या हम फल खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। रात का हल्का खाना भूखा रहना नहीं है, समझदारी है। अगर आप रात में हल्का खा रहे हैं, सबसे बेस्ट है। डायबिटीज दोस्तों सिर्फ दवा से नहीं, अनुशासन से ठीक होती है। अगर आपने रात सही कर ली तो सुबह शरीर खुद धन्यवाद आपको देगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें नाइट रीसेट जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों अगले एपिसोड में हम जानेंगे हर डायबिटीज मरीज जो पूछता है उनके मन की बात, डायबिटीज में कौन सी एक्सरसाइज सबसे असरदार मानी जाती है, उस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, उस मेडिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो अगला एपिसोड मिस मत करिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।